सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के बहुत से विवाह की गाथा सुनाई और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 राजकुमारियों के संग विवाह संपन्न हुआ, जिसमें से 8 उनकी पटरानियां बनी। उन सब में से जो सत्यभामा थी वो बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि यदि कोई द्वारिकावासी किसी की बात करे तो सदैव मेरी बात करे, यदि भगवान कृष्ण के साथ किसी का नाम जोड़ा जाए तो वो मैं हूं। भगवान कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय रानी बनना चाहती थी सत्यभामा। भूल गई कि प्रभु को छल और कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो केवल मात्र शुद्ध भावों से रिझाया जाता है। कोई अहंकार के पाश से हमारे नारायण को बांधना चाहे तो ये उसकी भूल है, ये उसकी अज्ञानता है, क्योंकि उसे बांधने के लिए केवल एक पाश चाहिए और वो पाश है प्रेम का, प्रीति का, समर्पण का, श्रद्धा का व भावों का। लेकिन अज्ञानतावश अहंकार के वशीभूत हुई सत्यभामा आज भगवान श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है और उसने भगवान कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी लीला आरंभ की और प्रभु स्वर्ग नगरी गए। देवराज इंद्र से पारिजात वृक्ष मांग कर ले आए सत्यभामा के लिए। सत्यभामा ने देखा, अरे मेरे प्रभु ने मेरी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया, यानी हो ना हो भगवान श्री कृष्ण उनकी दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय रानी मैं ही हूं। अपने हृदय के भीतर इस भाव को दृढ़ कर लिया और अब उसके मन में केवल मात्र एक अभिलाषा है कि बस एक बार प्रभु के मुख से सुन लूं कि मैं ही उनकी सबसे प्रिय रानी हूं तो मेरे हृदय को आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। इस प्रकार अपने ही विचारधाराओं में उलझी है और कक्ष में बैठी हुई है। कहते हैं नंद किशोर नटखट और नारद जी खटपट। जब तक नारद लीला ना हो तब तक कृष्ण लीला पूरी नहीं होती। नारद लीला, कृष्ण लीला को पूर्ण करने के लिए आज द्वारिका में उनका आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी उनके कदम कहीं नहीं रुके, सीधे पहुंच गए सत्यभामा के कक्ष की ओर। देवी सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश किया और अपने खड़ताल बजाते हुए बोले, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। लेकिन देवर्षि नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी ने तो उनके स्वरों को सुना ही नहीं, वो तो अपनी किसी चिंता में डूबी हुई है। देवर्षि नारद जी थोड़ा पास गए और फिर बड़ी ही मीठी वाणी में फिर से बोले, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। जैसे ही ये स्वर कानों में पहुंचा, सत्यभामा ने देखा, अरे नारद जी आप, अरे भूल हो गई, नारद जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे हम तो आपको बधाई देने आए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग नगरी से पारिजात वृक्ष लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ आकर देख रहे हैं कि आप प्रसन्न नहीं हैं। बताइए आप किस चिंता में डूबी हैं? सत्यभामा ने कहा, नहीं नारद जी, वो बस मैं यही सोच रही थी कि, इतना कहकर मौन हो गई। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे देवी, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। अरे बताइए क्या बात है, कौन सी चिंता है जिसने आपको इस प्रकार व्यथित कर दिया है? सत्यभामा ने कहा, नारद जी वो बात ऐसी है कि मेरे हृदय में एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण पर सिर्फ मेरा अधिकार हो और मैं उनकी प्रिया रानी बन सकूं, बस यही मन के अंदर भाव उठ रहा है। जैसे ही सुना देवर्षि नारद जी ने, कहने लगे, बस इतनी सी बात, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। अरे हमारे पास बहुत सुंदर युक्ति है। एक यज्ञ ऐसा है, अगर उसका अनुष्ठान पत्नी करे तो पति पर उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। बोलिए देवी, क्या आप वो यज्ञ करेंगी? देवी सत्यभामा ने सुना, कहने लगी, नारद जी
क्या ऐसा कोई अनुष्ठान होता है? मुझे बताइए, मैं अवश्य उस यज्ञ को पूर्ण करूंगी। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ होता है, पुण्यक व्रत कहते हैं उसे, लेकिन उसकी एक शर्त है, पुरोहित जिस वस्तु की मांग करेगा उसे दान में कुछ ना कुछ अवश्य देना ही होगा। सत्यभामा तो पहले ही अहंकार से पोषित थी। जैसे ही सुना दान, कहने लगी, नारद जी जो दान मांगेंगे वही दान दे दूंगी, आप बस उस व्रत का अनुष्ठान करवाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं? सत्यभामा ने कहा, हाँ नारद जी, आप ही मेरे पुरोहित बन जाइए और आप ही मेरी इस व्यथा को दूर कर दीजिए। जैसे ही नारद जी ने सुना, कहने लगे, ठीक है, नारायण नारायण, हम चलते हैं, आप इस व्रत की तैयारियां आरंभ कर दो। और खड़ताल बजाते हुए, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से श्री हरि आ गए। भगवान कृष्ण ने देवर्षि नारद जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, नारद, कौन सी दुख की घड़ी आ गई है जिसे टारने के लिए तुम बारंबार हमारा नाम ले रहे हो? देवर्षि नारद जी ने सत्यभामा जी की ओर देखा। सत्यभामा तो मौन। नारद जी ने कहा, प्रभु, सत्यभामा जी एक बहुत सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। हमारे प्रभु के अधरों पर भुवन मोहिनी मुस्कान है और आज उसी मुस्कान के साथ देवर्षि नारद जी से आंखों ही आंखों में कह दिया, नारद, तुम्हारी लीला के बिना मेरी लीला सदैव अपूर्ण रहेगी, जाओ इस लीला को पूर्ण करो। सत्यभामा शीघ्र संपूर्ण यज्ञ की तैयारियां हो गई। पुरोहित आए, देवर्षि नारद, सत्यभामा, भगवान कृष्ण सब उस व्रत को पूर्ण करने के लिए बैठ गए। देवर्षि नारद जी ने सारा व्रत पूर्ण करवाया और जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो देवी सत्यभामा से कहा, सत्यभामा जी, अब आपको दान करना होगा। सत्यभामा ने कहा, हे पुरोहित जी, मैं आपको किस वस्तु का दान करूं, आप स्वयं बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो वस्तु आपको सर्वाधिक प्रिय हो हमें वही दान में दीजिए। सत्यभामा ने कहा, सर्वाधिक प्रिय? सर्वाधिक प्रिय तो केवल मेरे द्वारिकाधीश है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तो फिर मुझे द्वारिकाधीश का ही दान कीजिए। सत्यभामा के चेहरे पर आश्चर्य से भरे भाव दिखाई देने लगे। कहने लगी, देवर्षि, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मैंने यज्ञ किया, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मैंने अनुष्ठान किया, अब उन्हीं का दान मांग रहे हैं। अरे ये कैसा विधान है? देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी, आपने वचन दिया था, आपने संकल्प लिया था, आपने अनुष्ठान आरंभ किया है, अब दान तो देना ही होगा। सत्यभामा चिंता में पड़ गई। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, रहे न दुख की कोई घड़ी, भाग्य जगेंगे, बोल जय श्री हरि। मेरे पास एक उपाय है, आप मुझे दान में दीजिए। कहते हैं कि दान में दी हुई वस्तु को वापस लिया जा सकता है। पुरोहित उसका जो दाम ले वो दाम देकर अपनी दान दी हुई वस्तु को वापस ले लो। बस देवी, आप भी ऐसा कीजिएगा। सत्यभामा ने सुना, कहने लगी, ठीक है देवर्षि। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, तो अब संकल्प लीजिए दान का। देवी सत्यभामा ने अंजलि में जल लिया और संकल्प लिया कि मैं देवी सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, आज अपने पुरोहित को, द्वारिकाधीश को दान करती हूं। और इतना कहकर संकल्प पूर्ण हुआ। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, देवर्षि नारद जी स्थान से उठे, चलो भाई चलो, सबको हमारा आशीर्वाद। व्रत पूर्ण हुआ, अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अरे सेवक राम, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? भगवान श्री हरि की ओर देखा, द्वारिकाधीश की ओर देखा। प्रभु ने भी लीला आरंभ कर दी। कहने लगे, हाँ हाँ स्वामी, बताइए कहाँ जाना है? देवर्षि नारद जी ने कहा, सेवक राम, चलो हमारे साथ। जैसे ही प्रभु नारद जी के संग प्रस्थान करने लगे, नारद जी ने कहा, व्रत पूर्ण हुआ, आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, चलो सेवक राम। सेवक राम साथ साथ प्रभु ने आज लीला तो आरंभ कर दी।
लेकिन जैसा भक्त कहेगा वैसा मानना भी तो पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, सेवक राम, हमारे पीछे पीछे जैसा जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा वैसा उच्चारण करो। देवर्षि नारद जी ने उच्चारण किया, क्या? नारायण नारायण। द्वारिकाधीश क्या बोले? नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, ऐसे नहीं, जैसे हम बोलते हैं ऐसे बोलो, नारायण नारायण। हमारे द्वारिकाधीश भी उसी लहजे में बोल उठे, नारायण नारायण। प्रभु की कैसी लीला है, स्वयं नारायण अपने मुख से अपना ही नाम उच्चार रहे हैं। तभी देवर्षि नारद जी ने अपनी खड़ताल आज प्रभु के हाथों में थमा दी। कहने लगे, अब खड़ताल बजाओ और साथ साथ इस नाम का उच्चारण करो और मेरे पीछे पीछे चलो। देवर्षि नारद जी आगे आगे, हमारे श्री हरि पीछे पीछे खड़ताल बजा रहे हैं और नारायण 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 की ध्वनि करते हुए अपने स्वामी की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी अपने प्रभु को संग लेकर द्वार की ओर बढ़ गए। हमारे प्रभु की लीला देखिए, आज अपने दास के भी दास बनने को सज्ज हो गए, तैयार हो गए। हमारे प्रभु कहते हैं कि मुझे किसी भी पाश से तुम कभी बांध नहीं पाओगे, मुझे केवल मात्र एक पाश से बांधा जा सकता है और वो पाश है, वो रस्सी है प्रेम की रस्सी। प्रेम की डोरी से ही मैं बंधा करता हूं और कोई डोरी मुझे बांध नहीं सकती। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम पलटते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के प्रेम को देख हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी, हमारे नारायण, हमारे श्री हरि उस प्रेम के पाश में बंध जाते हैं और अपने नियमों को भी पलट देते हैं। खोलिए इन ग्रंथों को और देखिए भक्तों के जीवन में भगवान की कैसी दया बरसी। बड़ा सुंदर एक भक्त है जिसका नाम है सेन नाई। नाई का काम करता है, राजा के दरबार में सेवा करता है। एक दिन उसके घर में बहुत से संतों का आगमन हुआ और जैसे ही संतों का आगमन हुआ, संतों को भोजन करवाने में, उनकी सेवा करने में जुट गया। भूल गया कि मुझे तो राजा की नौकरी करनी थी, मुझे तो राजा के यहाँ कार्य करने जाना था। वो तो संतों की सेवा में ही डूब गया। सुबह से लेकर सांझ हो गई और सेन नाई राजा के पास नहीं गया। सांझ ढले, जब राजा की याद आई, संतों महापुरुषों ने विदा ली। उस समय सेन नाई डरता हुआ, कांपता हुआ राजा के दरबार की ओर बढ़ा। जैसे ही दरबार में गया, राजा के समक्ष प्रणाम किया और उसे यह विश्वास था कि अवश्य ही मुझे राजा के कोप का भाजन बनना होगा। लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। राजा ने कहा, सेन नाई, आज तो तुमने मेरी इतनी अच्छी हजामत की, आज से पहले मैं तुम्हारे कार्य से कभी इतना प्रसन्न नहीं हुआ। सेन नाई बड़ा हैरान कि मैं तो आया ही नहीं, मैं तो संतों की सेवा में डूबा था, तो यहाँ कौन आया? महल में एक एक सैनिक से पूछा, दास दासियों से पूछा और सब ने कहा आप तो आए थे। सेन नाई घर आया, प्रभु की मूरत के समक्ष हाथ जोड़े, कहने लगे, प्रभु मैं नहीं गया तो आप सेन नाई बनकर चले गए, आपने मेरे लिए एक नाई तक का कार्य कर दिया। प्रभु मैं धन्य हो गया, प्रभु मैं धन्य हो गया। और उस समय श्री हरि की एक आवाज गूंजती है और प्रभु कहते हैं, सेन तो कोई साधारण नहीं है, तू मेरा भक्त है और भक्ति की शक्ति ही हमें बारंबार इस धरा पर खींच कर लाती है, हमें अपने भक्तों का कार्य करने के लिए बाधित कर देती है। इसलिए हमने तुम्हारा कार्य किया क्योंकि तेरा प्रेम ऐसा था जो हमें खींच कर ले आया। एक भक्त नहीं, ऐसे असंख्य भक्तों की कहानी आती है जिनके प्रेम को देखकर, जिनके स्नेह को देखकर हमारे प्रभु ने प्रकृति के नियमों को पलट दिया। महाराष्ट्र की एक संत हुई जनाबाई, विट्ठल की बहुत बड़ी पुजारिन। जानते हो, विट्ठल उसके पास प्रकट हो जाया करते,
जनाबाई घर का जो काम करती, अगर गोबर के उपले बनाती तो विट्ठल पास में बैठकर उपले बनाया करते। अगर चक्की पीसा करती तो विट्ठल उसके साथ बैठकर उसकी सहायता करते। जना से इतना स्नेह और जना को भी विट्ठल के श्री चरणों से अति प्रीति थी। एक दिन जब विट्ठल जना को दर्शन देने आए तो उन्होंने अपने आभूषण उतार कर वहां रख दिए और विश्राम करने के बाद अंतर्धान हो गए। सुबह हुई, मंदिर में पंडित जन गए और जाकर देखा कि विट्ठल की मूरत पर आभूषण नहीं है। चारों ओर शोर मच गया कि विट्ठल के मंदिर में चोरी हो गई, कोई चोर आया है। जब ढूंढा गया तो क्या पाया गया? जनाबाई के घर में विट्ठल के आभूषण मिले। जनाबाई ने कहा, ये मेरे आभूषण नहीं है और ना मैंने इसे चोरी किया है, ये तो विट्ठल आए थे, उन्होंने ही इसे यहां रखा था। लेकिन जनाबाई की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उसे सजा दी गई। उसे सूली पर बिठाया जाने लगा और जैसे ही उसे वहां ले जाया गया, जनाबाई ने अपने विट्ठल का स्मरण किया, अपने प्रेम अपनी प्रीति से अपने प्रभु को याद किया। तो क्या हुआ? लोग देखते रह गए और वो सूली देखते ही देखते पानी में बदल गई। लोगों ने देखा, अरे ये क्या है? सूली पानी बन गई। उसी क्षण भगवान विट्ठल उन सब के समक्ष प्रकट हुए और प्रभु ने कहा, ये जना है, ये मेरी भक्त है और तुम इसे सूली पर बिठाना चाहते हो? अरे इसी की भक्ति के कारण मैं सदैव इसके घर में प्रकट हुआ करता हूं और मैंने ही अपने आभूषण इसके घर में छोड़े थे। विट्ठल के मुख से ये बात सुनी, सारे के सारे लोग जनाबाई के समक्ष झुक गए। कहने लगे, वाह जनाबाई वाह, तूने विट्ठल को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया। तेरी प्रीति के कारण, तेरे स्नेह के कारण आज हमें विट्ठल के दर्शन हुए। हम तो कृतार्थ हो गए जनाबाई, हम तो कृतार्थ हो गए। ये है प्रेम का पाश। वहीं दूसरी ओर देखिए, मूर्ख दुर्योधन भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए और अपने सैनिकों से कहा कि बांध लो इस ग्वाले को। किसमें? बड़ी बड़ी जंजीरों में। क्या दुर्योधन बांध सका? नहीं, क्योंकि वो जंजीरें कोई साधारण नहीं थी, वो उसके अहंकार की जंजीरें थी और अहंकारों के पाश में भगवान कभी नहीं बनता। अगर उसे बांधना है तो केवल मात्र एक उपाय है, उसे प्रेम से पुकारो, उसे स्नेह से पुकारो, उससे अपनी प्रीति कर लो। देखना प्रीति की डोर पर वो कैसे खिंचा चला आएगा, क्योंकि इस जगत का सबसे प्यारा बंधन अगर कोई है तो वो प्रेम का बंधन है, वो प्रीति का बंधन है, वो प्रभु के चरणों में स्नेह का बंधन है। सज्जनों, ये प्रेम जिससे हम भी प्रभु को बांध सकते हैं, जिससे हम भी प्रभु को अपने पास आने के लिए विवश कर सकते हैं, ये प्रेम कैसे मिलेगा? ये प्रेम भीतर प्रकट कैसे होगा? आपने पहले भी सुना, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक ईश्वर को जाना नहीं, जब तक उसका दर्शन नहीं किया, तब तक विश्वास कैसा? और जब तक विश्वास नहीं, तब तक उससे प्रीति कैसी? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस पूरे एग्जाम्पल को एक बहुत हमारे जीवन के साधारण से घटना से समझाते हैं ताकि मानो समझे। गुरुदेव कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और उसके हाथ में एक सूटकेस है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसे अचानक याद आता है कि मेरे घर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो छूट गए हैं। क्या करेगा? अगर पास में कोई संबंधी है, पास में कोई मित्र है, उसे अपना सूटकेस पकड़ाएगा और उससे कहेगा मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन बताइए, अगर उसका कोई चिर परिचित नहीं, कोई जानकार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं, तो क्या वो उस रेलवे स्टेशन पर किसी भी खड़े अनजान व्यक्ति के हाथ में अपने पैसे का सूटकेस थमाएगा और चला जाएगा घर? बताइए, क्या आप में से कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते नहीं, आपकी उससे पहचान नहीं, आज से पहले आपने उसे कभी देखा नहीं।
तो उस पर अपना सब कुछ कैसे दे दें? इसी तरह जिस ईश्वर को हमने आज तक देखा नहीं, आज तक हमने उसका दर्शन नहीं किया, इसलिए हमारी प्रीति उससे प्रगाढ़ नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही तो समझाना चाहा कि पहले उसे देखो, देखकर विश्वास करो, और विश्वास के बाद आपका जो प्रीति है, आपका जो प्रेम है, वो प्रगाढ़ हो जाएगा। और ऐसा प्रगाढ़ प्रेम ही, ऐसी प्रगाढ़ प्रीति ही भगवान को खींचकर अपने घर लाती है। भगवान दौड़े चले आते हैं। लेकिन ऐसी प्रीति का आरंभ केवल भगवान के दर्शन से होगा, और भगवान के दर्शन केवल सद्गुरु के द्वारा ही हो सकते हैं। यही इस सृष्टि का अटल और शाश्वत नियम है। इस नियम को अपने जीवन में धारण करो, सद्गुरु के चरणों में बैठकर परमात्मा का दर्शन करो, और उस प्रीति की डोरी को प्राप्त कर अपने नारायण को बांध लो, जैसे आज देवर्षि नारद जी ने बांध लिया। हमारे श्री हरि देवर्षि नारद जी के पीछे पीछे नारायण नारायण करते हुए चलते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर बीती, रुक्मणी जी सत्यभामा जी अपने विचारों के जाल से बाहर आई और दौड़ती हुई देवर्षि नारद जी के पीछे गई। हे देवर्षि रुक जाइए, हे देवर्षि रुक जाइए, आपने मुझे इस संकट से उबरने का पहले उपाय बताया, अब भी मेरी सहायता कीजिए, मेरे द्वारिकाधीश को मत लेकर जाइए। आप जो कहेंगे मैं इनकी कीमत देने को तैयार हूं। देखिए, फिर से भगवान को किससे तोलना चाहा? केवल मात्र अपने सांसारिक धन से। अब भी अहंकार खत्म नहीं हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो शीघ्र ही स्वर्ण तुला भार किया जाए। एक पलड़े में कृष्ण को बिठाया जाए और दूसरे पलड़े में जितना धन हो, जो कृष्ण को तोल दे, उतना धन तोलकर आप मुझे दीजिए। सत्यभामा ने सुना, कहने लगी, बस चलिए शीघ्र कीजिए। देवर्षि नारद जी और श्री हरि, इन दोनों की लीला चलती रही, और सत्यभामा के जीवन को जो सुंदर पाठ सिखाना था, अब उसकी ओर बढ़ चले। एक बड़ा सा तुला लगाया गया, एक पलड़े पर द्वारिकाधीश बैठ गए और दूसरे पलड़े पर स्वर्ण रखा जाने लगा। धीरे धीरे कर कोषागार से जितना भी धन था वो सारा लाया गया, लेकिन कृष्ण का पलड़ा तो ज्यों का त्यों धरा से सटा पड़ा है। वो तो उठने का नाम ही नहीं लेता, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। देवर्षि नारद जी भी मुस्कुरा रहे हैं, द्वारिकाधीश भी मुस्कुरा रहे हैं, और सत्यभामा के जो चेहरा है उसके रंग उड़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक राजकुमारी ने, भगवान कृष्ण की एक एक अर्धांगिनी ने अपने जो आभूषण थे उन्हें भी उस पर रख दिया। अंतिम बारी थी सत्यभामा की, अपने आभूषण भी भगवान कृष्ण के आगे अर्पित कर दिए, लेकिन तराजू अब भी नहीं हिला, पलड़ा अब भी सटा हुआ है। जब ये देखा तो सत्यभामा का जो अहंकार था उसे बहुत बड़ी चोट लगी और उसके नेत्र मुंद गए। उसने मुंदे नेत्रों में अपने प्रभु के आगे प्रार्थना की, प्रभु मुझसे भूल हो गई, प्रभु मुझसे भूल हो गई। मैंने कृष्ण प्रिया बनने की सोची, अपने प्रभु पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की सोची, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे द्वारिकाधीश तो सब प्राणियों की आत्मा है। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मेरा मार्गदर्शन करिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं। उस समय सत्यभामा के हृदय से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी गूंजी और उन्होंने रुक्मणी के पास जाने को कहा। सत्यभामा दौड़ती हुई देवी रुक्मणी जी के पास गई और रुक्मणी जी के आगे प्रार्थना करती हुई बोली, हे देवी, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप ही कोई मार्ग दिखाइए। मुझसे भूल हो गई, मैंने अपने आप को सर्वाधिक प्रिय रानी घोषित करने के लिए ही इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। मुझे आपसे ईर्ष्या है, बाकी रानियों से भी द्वेष है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गई हूं कि अहंकार के पाश में कभी प्रभु को बांधा नहीं जा सकता। अब आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण को ये जो तुला है
उनको कैसे तोला जा सकता है? रुक्मणी जी ने सुना, कहने लगी सत्यभामा चिंता मत करो। पहुंची आगे और जाकर तराजू के पलड़े पर जो स्वर्ण का ढेर लग चुका था, पूरा एक पहाड़ खड़ा था, रुक्मणी जी ने दासियों से कहा इन सब को उतार लो। उन सब को उतार लिया गया और उसी क्षण रुक्मणी जी गई, एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाई और उस तुलसी के पत्ते को लाकर तराजू के पलड़े के सामने खड़ी हुई और नेत्र मूंद कर उसने सुमिरन किया और उस पत्ते को उस पलड़े पर रख दिया। और जैसे ही पलड़े पर वो पत्ता आया, एक साधारण से पत्ते के रखते ही भगवान श्री कृष्ण को उसने तोल लिया और भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर आ गया। सारी रानियां, सत्यभामा, सबके सब देख रहे हैं कि तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति है। उसी क्षण देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी रुक्मणी, सच में आपकी भक्ति धन्य है। सच में आप ही भगवान कृष्ण को समझ पाई हैं, आप ही प्रभु को जान पाई हैं। अरे इन्हें कोई सोने से क्या तोलेगा, इन्हें केवल भावों से पाया जा सकता है, केवल श्रद्धा और समर्पण से पाया जा सकता है। एक बार पुनः आपने नाम की शक्ति को, ध्यान सुमिरन की शक्ति को प्रकट कर दिखाया है और प्रभु को उससे तोल लिया। हे देवी आप धन्य है, धन्य है। उसी क्षण द्वारिकाधीश देवर्षि नारद के पास आए, कहने लगे नारद क्या मिला तुम्हें, सारा सोना तो तुमसे छिन गया। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे ये स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे ये भौतिक संपदा नहीं चाहिए, ये जो तुलसी का एक पत्ता है यही मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं इसी से संतुष्ट हूँ प्रभु, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तुलसी के पत्ते को थामा और नारायण नारायण करते हुए प्रभु की लीला में सहभागी बनकर वापस लौट गए। देवी रुक्मणी जिन्होंने आज एक तुलसी के पत्ते को लिया और सुमिरन किया और उस सुमिरन की शक्ति से भगवान को तोल लिया, भगवान को उन्होंने ऊपर उठने के लिए विवश कर दिया। ये कौन सी शक्ति है? रुक्मणी जी के पास वो नाम की शक्ति है, वो सुमिरन की शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा प्रभु बंध गए। सज्जनों नाम क्या है? आपसे पूछती हूं, ये बताइए कि इस जगत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता, वो शक्ति कौन सी है? भगवान। ठीक कहा, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है, भगवान ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, इसलिए उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। सही कहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान से बड़ी भी कोई शक्ति है, और वह शक्ति कौन सी है? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा आपने तो निर्गुण और सगुण दोनों शक्तियों के बारे में लिखा है, आप बताइए निर्गुण बड़ा है या सगुण बड़ा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगम अगाध अनादि अनूपा। ठीक है, मान लिया कि ये दोनों ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर के दो स्वरूप हैं, लेकिन इन दोनों स्वरूपों से बड़ी कोई शक्ति है, वो शक्ति है प्रभु के नाम की शक्ति। जिस नाम को लेते ही वो भीतर भी प्रकट हो जाता है और बाहर भी प्रकट हो जाता है, इसलिए सबसे शक्तिवान प्रभु का नाम है। कहते हैं कि एक बार बड़ी सुंदर घटना आती है। राजा महेंद्र देवर्षि नारद से पूछते हैं कि बताइए, मैंने सुना है कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, क्या यह सत्य है? देवर्षि नारद जी ने कहा, सत्य है। जैसे ही राजा महेंद्र ने सुना, कहने लगा, विश्वास नहीं होता, क्या भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है? नारद जी ने कहा, हाँ चलो एक काम करते हैं, मैं तुझे भगवान के नाम की शक्ति स्पष्ट दिखाऊंगा। एक काम करना, कल जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सभा में जाओ और वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हो, तो उनके स्वागत में उठकर खड़े मत होना, अपने सिंहासन पर बैठे रहना। राजा ने सुना, कहने लगा, देवर्षि जी कैसी बातें कर रहे हैं,
अगर मैं महात्माओं के स्वागत में उठा नहीं तो वे मुझे श्राप दे देंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन वैसा ही हुआ। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और राजा महेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे। विश्वामित्र जी ने देखा तो आवेश में आ गए और उसी क्षण भगवान श्री राम से कहा, श्री राम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सभा है, लेकिन इस राजा की मर्यादा कहां चली गई? इसने हमारा अभिवादन नहीं किया। ज्यों ही श्री राम ने यह सुना, भगवान श्री राम ने संकल्प लिया, कहने लगे, हे गुरुदेव, आज सूर्य अस्त होने से पहले इस राजा का शीश आपके चरणों में होगा। प्रभु श्री राम ने संकल्प लिया। राजा महेंद्र सभा का त्याग किया और तुरंत गति से पहुंच गए किसके पास? देवर्षि नारद के पास। देवर्षि नारद ने कहा, चिंता मत करो, जाओ हनुमान जी की माता अंजनी के पास जाओ और उनसे अपनी सुरक्षा का वरदान मांगो। ऐसा ही हुआ। मां अंजनी ने वरदान दिया कि मेरा पुत्र तुम्हारी सुरक्षा करेगा, बताओ तुम्हें किससे डर है? उन्होंने बताया कि श्री राम ने संकल्प लिया है कि सूर्य अस्त होने से पहले मेरा शीश विश्वामित्र के चरणों में होगा। फिर भी माता अंजनी ने वरदान दिया है तो हनुमान जी को तो पूरा करना ही था। भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ गए। एक तरफ है श्री राम और दूसरी तरफ है राजा महेंद्र, और अब उनके सामने आकर खड़े हो गए हनुमान जी। श्री राम ने देखा, हनुमंत से कहा, हनुमंत तुम जाओ, ये युद्ध मेरे और राजा के बीच में है, तुम बीच में क्यों आते हो? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि मेरी मां ने वरदान दिया है, इसलिए मुझे तो कवच बनना ही होगा। उसी क्षण हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ध्यान सुमिरन में बैठ गए और प्रभु के शाश्वत नाम से जुड़ गए। नाम सुमिरन किया और उधर से भगवान श्री राम ने अस्त्र छोड़े। इतने प्रहार किए लेकिन कोई भी प्रहार हनुमान को क्षति नहीं पहुंचा पाया। उसी समय वहां विश्वामित्र जी आए और जैसे ही राजा महेंद्र को श्राप देने के लिए आगे बढ़े, देवर्षि नारद ने इशारा किया महेंद्र को, जाओ विश्वामित्र के चरणों में झुक जाओ। महेंद्र दौड़ते हुए गए और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में झुक गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखिए महात्मन, सूर्य अस्त भी नहीं हुआ है और राजा का शीश आपके चरणों में है, अब तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा मिल गई राजा महेंद्र को और उसे दिखा दिया कि देख, साक्षात नारायण अस्त्र शस्त्र चला रहा है, लेकिन उसके नाम सुमरन में डूबा है हनुमान। एक भी प्रहार उसे क्षति नहीं पहुंचा पाया। बता किसकी शक्ति बड़ी है? प्रभु के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान श्री राम ने तो केवल एक का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने तो अनेकों का उद्धार कर दिया और आज भी कर रहा है और करता ही रहेगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न है कि वो भगवान का नाम जिसमें अपार शक्ति है, वो नाम है कौन सा? भगवान के दो तरीके के नाम हैं, समझिएगा। सबसे पहला नाम है गुणवाचक नाम, यानी जो भगवान के गुणों को देखकर रखे गए हैं। जैसे उसने बंसी बजाई तो हमने कहा बंसी बजैया, उसने गोवर्धन उठाया हमने कहा गोवर्धन धारी, उसने गैया चराई हमने कहा गोपाल, उसने माखन चोरी की हमने कहा माखन चोर, वो कण कण में रमन कर रहा है हमने कहा राम, उसने महिषासुर जैसे दैत्य का अंत किया हमने कहा महिषासुर मर्दिनी, उसने दुर्गम राक्षस का वध किया हमने कहा दुर्गा। ये सारे गुणवाचक नाम हैं। भगवान ने इस धरा पर आकर जो जो लीलाएं की, भक्तों ने उन्हें देखा और भगवान का एक नया नाम पड़ गया। लेकिन सज्जनों, गुणवाचक नाम जिसे आज हम रट रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मात्र आज औपचारिकता बनकर रह गया है। मानते हैं कि इस नाम में भी शक्ति है, लेकिन देखिए, एक ठग, एक चोर भी जाता है तो भगवान का नाम लेते लेते चोरी करता है। और आज कितने ऐसे लोग हैं
जो इस नाम के पीछे कितना बुरा उनका मंतव्य छिपा है कोई समझ ही नहीं पाता है। एक बार दो बच्चे थे, स्टूडेंट थे। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था। अपने मित्र से कहा, जाओ जाकर मेरा रिजल्ट देख कर आओ, और सुनो जब घर लौटो तो स्पष्ट शब्दों में मेरा रिजल्ट मत बताना। मित्र ने कहा, तो कैसे बताऊं? कहने लगा, देखो अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना जय श्री राम, अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना राधे राधे, अगर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो तुम कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। जाओ मित्र जाओ, मेरा रिजल्ट देख कर आओ। मित्र चला गया, स्कूल गया, रिजल्ट देख कर आया, और जैसे ही घर आया तो क्या किया? मित्र ने दूर से इशारा किया और पूछ रहा है, तीनों में से किसी का नाम तो ले। अब मित्र ने क्या किया होगा? जोर से बोला, बोल साचे दरबार की जय। तू सब में फेल है, किसी में भी पास नहीं हुआ। यह है भगवान के नाम का दुरुपयोग, कि हमारा मंतव्य क्या छिपा है कोई जानता ही नहीं है। सज्जनों, ये प्रभु के गुणवाचक नाम है, जिससे मानव निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को बुलाता है। लेकिन कभी आपने सोचा हम कितनी बार बाल्य अवस्था से लेकर उम्र के कितने पड़ाव तक पहुंच गए, हमने निरंतर भगवान को पुकारा, याद किया, भगवान आया क्यों नहीं? जबकि देखिए, द्रौपदी ने एक बार स्मरण किया कृष्ण का, और कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया, जड़ वस्तु तक में वृद्धि कर दी और उसी क्षण प्रकट हो गए। विलंब क्यों किया? लेकिन हमारी पुकार पर कभी नारायण नहीं आए। एक साधारण से गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, और हमारे प्रभु ने बैकुंठ धाम का त्याग किया और गजेंद्र की रक्षा करने आ गए, उसकी पुकार पे दौड़े चले आए। हम तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हमें तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव तन मिला है, तो फिर हमारी पुकार पर वो दौड़ा चला क्यों नहीं आता? क्योंकि जिस नाम से बुला रहे हैं ये उसका नाम है नहीं, ये गुणवाचक नाम है। भगवान का नाम तो इन अक्षरों से परे है, इन शब्दों से परे है जिन शब्दों में हमने उसे बांधा है। खोलिए भगवत गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा नाम ना तो लिखने में आता है ना जपने में आता है, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मेरा नाम अव्यक्त है, और उस अव्यक्त नाम को सद्गुरु जीवन में प्रकट करता है। समझे आप? हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भावों से बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम रटावे पढ़ावे। तेज बोलिए, क्या करें? महावीर जब नाम सुनावे। क्यों नहीं कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पढ़ावे, महावीर जब नाम रटावे? क्यों कहा महावीर जब नाम सुनावे? अर्थात वो नाम आपकी श्वासों में चल रहा है। जब पूर्ण सद्गुरु आपके मस्तक पर हाथ रखता है, आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है, और साथ ही साथ आपकी श्वासों में उस परमात्मा के नाम को, जिसे शाश्वत नाम कहा जाता है, उसे प्रकट कर देता है। और इस नाम के प्रकट होते ही, जैसे मान लीजिए आपका नाम है सुनील गुप्ता, मान लिया आपके घर के बाहर कोई आया है और मुकेश मुकेश आवाज दे रहा है, क्या आप घर के बाहर जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। और जैसे ही आवाज आएगी सुनील गुप्ता, क्या दौड़े जाओगे? जाओगे, दरवाजा खोलोगे, उससे मिलोगे। हमारी पुकार पर आज तक बैकुंठ के द्वार नहीं खुले, क्यों? क्योंकि जो उसका नाम है, हमने उस नाम से उसे कभी बुलाया ही नहीं। लेकिन जिस समय जीवन में गुरु आता है,
वो शाश्वत नाम प्रकट करता है। उस नाम के प्रकट होते ही बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और उस बैकुंठ में बैठने वाले नारायण का दर्शन अंतर जगत में होता है। देखिए ही रूप नाम अधीना, नाम के अधीन ही उस प्रभु का रूप है और वो दौड़ा चला आता है। सज्जनों, हमें उस नाम की जरूरत है, उस शाश्वत नाम की, जिस नाम को लेते, जिस नाम को प्रकट करते ही नारायण सामने प्रकट हो जाए। वो दिव्य अनुभूतियां, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य दृश्य हमारे अंतर जगत में प्रकट हो जाए। हमें उस शाश्वत नाम की जरूरत है। और एक बार यदि वो नाम जीवन में आ गया तो आपको संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रह्मानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया ना लिया, कोई अंतर नहीं, लेकिन उस शाश्वत नाम को पालो। यही जीवन की अनिवार्यता है और यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आइए, ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में कितना सुंदर लिख रहे हैं, इसे श्रवण करते हैं। नाम लिया हरि का जिसने, गुरु के उपदेश समागम से, गुरु के जिसने नाम लिया हरि का जिसने। और सोचिए, जहां सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो जाए, क्या वहां दुख, कलेश, व्याधि बचेगी? नहीं, वो जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। उस जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान के नाम की शक्ति है। वो मानव के जीवन को सुंदर बनाता है और उसके अंतर जगत में प्रकट हो जाता है। आप सबके जीवन में ऐसा ही शाश्वत नाम प्रकट हो, आपके जीवन में पूर्ण सद्गुरु का आगमन हो और प्रभु का दर्शन आपको प्राप्त हो। प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। इसी नाम के द्वारा आज हमारी रुक्मणी जी ने विजय श्री का वर्ण कर लिया और हमारे प्रभु, जिनकी लीलाएं इसी प्रकार चलती रही और अपने भक्त सुदामा को भी हमारे प्रभु ने अपना बहुत सा प्रेम दिया। प्रभु जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त जो अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन को छोड़कर आए हुए बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन वृंदावन आज भी वही है जहां वर्षों पहले थी, क्योंकि आज भी उनके हृदय के भीतर वही प्रेम है जो कितने वर्षों पहले कृष्ण से था। आज भी हृदय में एक आस की ज्योत जल रही है कि हमारा कृष्ण हमें दर्शन देगा, हमें हमारे कृष्ण से मिलने का अवसर मिलेगा। आज भी सारे गोप ग्वाल इकट्ठे होते हैं यमुना जी के तीरे, बैठकर वहां पर घंटों कृष्ण की बातें करते हैं। एक दिन श्री दामा एक बहुत विशालकाय वृक्ष के साथ सटकर बैठा हुआ था। तभी वहां पर आगमन होता है सुबला का, भानु का, हरिया का, मोटू का, लंबू का। सब आकर श्री दामा के आसपास बैठ गए। श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा कितने वर्ष बीत गए ना कन्हैया को यहां से गए हुए, लेकिन एक भी पल, एक भी श्वास ऐसी नहीं है जब कृष्ण की याद ना आती हो।
उसका हंसना, उसका खिलखिलाना, उसका हम पर रीझना और फिर मुंह फुलाकर बैठ जाना, सब कुछ आंखों के सामने लगता है घट रहा हो। मोटू ने कहा, श्री दामा जानता है, मुझे तो अब भी कृष्ण की बंसी सुनाई देती है, अब भी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ बंसी बजाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं जैसे ही दौड़कर जाता हूं, कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारता हूं, अभी उसके पास पहुंचा भी नहीं होता हूं कि वो आंखों से ओझल हो जाता है। बताओ श्री दामा, तुम हम सब में बहुत बड़े हो, सबसे बड़े हो, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या हम कभी कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे? क्या हम कभी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे? क्या हमारे मित्र को हमारी याद नहीं आती होगी? अरे बहुत वर्ष बीत गए, दाऊ आए थे, दाऊ कहते हैं कृष्ण के तो बहुत से मित्र हैं वहां पर भी। उसके मित्र का नाम है ऊधो, उसके मित्र का नाम है अर्जुन, उसके मित्र का नाम है सुदामा। ऊधो के बारे में कह रहे थे, वो तो शास्त्र ग्रंथों का बहुत बड़ा विद्वान है, उसने तो बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्री दामा, हम तो गांव के नीरे अनपढ़ ग्वाल हैं, क्या हमारा कन्हैया इसलिए हमें छोड़कर चला गया? दूसरे ग्वाले ने कहा, श्री दामा, हमारे कन्हैया का एक और मित्र है अर्जुन, सुना है वो महापराक्रमी है, महारथी है, उसने कभी किसी युद्ध के अंदर पराजय नहीं देखी, वो हर युद्ध में विजयी श्री हुआ है। लेकिन हमारी ओर देखना, हम तो अपने जीवन की बाजी उस दिन हार गए जिस दिन हमारा कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर चला गया। अरे हमसे अच्छा तो सुदामा है, इतने वर्षों के इंतजार के बाद सुदामा को कृष्ण के दर्शन तो मिले, लेकिन हमें तो वो भी अवसर नहीं मिला। लगता है सुदामा का प्रेम हमसे बहुत अधिक है, हम आज भी वही के वही हैं और सुदामा को हमारे कृष्ण का दर्शन मिल गया। बोलो ना श्री दामा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, मौन क्यों हो? श्री दामा, जो विशाल काय वृक्ष के साथ सट कर बैठा है, कहने लगा, इस वृक्ष को देख रहे हो, इस वृक्ष का बीज मेरे कृष्ण ने लगाया था, और जिस समय वो भूमि में बीज लगा रहा था, उसने मेरी ओर देखा, कहने लगा, श्री दामा, इसे खाद देना, पानी देना, इसे अच्छे से सींचना और धैर्य रखना, देखना ये बहुत बड़े वृक्ष में बदल जाएगा। बस इसी वृक्ष को जब स्पर्श करता हूं तो लगता है कान्हा का स्पर्श कर लिया। ये जो यमुना जी का जल देख रहे हो, इस यमुना जी के जल को तो कितनी बार हमारे कृष्ण का दिव्य स्पर्श मिला है। इस यमुना जी के सामने जाकर बैठ जाता हूं, उसके जल को अपने मुख से लगाकर, अपने हाथों से लगाकर लगता है कि मेरा कृष्ण मुझे स्पर्श कर रहा है। इतना कहना था कि श्री दामा की आंखों से अश्रु बह निकले। कहने लगा, सखाओ, मेरे पास तो स्वयं ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मैं क्या कहूं? मेरे हृदय से तो हमेशा यही पुकार उठती है कि कन्हैया, कोई तो ऐसा अवसर दे जब हम तुझे मिल पाए। इतने वर्ष बीत गए, कोई तो ऐसा समय आए। सारे वृंदावन वासी केवल मात्र अपने कृष्ण की यादों में डूबे हुए हैं, भले ही वे अपने कार्यों में दिखाई देते हैं लगे हुए, लेकिन हृदय में केवल और केवल मात्र एक पुकार है कि हे कन्हैया, कभी तो हमें स्वयं का दर्शन दे, कभी तो हमें खुद से मिलने का अवसर दे। कुछ दिन बीते होंगे कि भोर होते ही एक दिन श्री दामा दौड़ता हुआ नंद बाबा के घर आया। नंद बाबा को आवाज दी, बाबा बाबा। नंद बाबा दौड़ते हुए बाहर आए, लाठी का सहारा ले, अति वृद्ध हो चुके हैं। कहने लगे, श्री दामा क्या हुआ, क्यों इस प्रकार इतनी जोर जोर से आवाज दे रहा है?
श्री दामा ने कहा, बाबा तीर्थ यात्रा पर चले। पंडित काका कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य मिलता है। पंडित काका कहते हैं कि तीर्थों के पावन जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है, पुण्य मिलता है। बाबा तीर्थ यात्रा पर चले। बाबा ने सुना, कहने लगे, श्री दामा ये कैसी बातें कर रहा है। श्री दामा का हाथ पकड़ा, उसे खाट पर बिठाया, कहने लगे, हमारे लिए तो पुण्य मोक्ष केवल कृष्ण के दर्शन में है और कहीं नहीं है। जैसे ही श्री दामा ने ये सुना, कहने लगा, बाबा यही तो कह रहा हूं, तीर्थ यात्रा के बहाने कृष्ण से मिलने चले। बाबा ने कहा, मैं समझा नहीं। श्री दामा ने कहा, बाबा कुरुक्षेत्र की भूमि पर तीर्थ लगा है और वहां पर सारे यादव आ रहे हैं। मैंने सुना है कि हमारा कृष्ण भी आ रहा है। बाबा अब सहन नहीं होता, उसके दर्शन करने चलो। बाबा उसके दर्शन करने चलो। बाबा ने जो ही सुना, मेरा कृष्ण आ रहा है, सच कहता है श्री दामा, मेरा कन्हैया आ रहा है। उनके तो मानो मृत प्राण जीवन को भी आज जीवन मिला। कहने लगे, श्री दामा करो तैयारी, कल भोर होते ही सारा वृंदावन कुरुक्षेत्र जाएगा, तीर्थ पर जाएगा, और मैं जल्दी से जाकर यशोदा को ये शुभ सूचना देकर आता हूं। लाठी का सहारा लेकर मन चाह रहा है कि दौड़कर यशोदा के पास जाए, लेकिन तन में इतनी शक्ति नहीं। और जैसे ही दौड़ने का प्रयास किया, लाठी वही छूट गई और नंद बाबा धरा पर गिर गए। अपने कन्हैया से मिलने जाना है, मेरा कन्हैया मुझसे मिलेगा, प्रेम से मुझे बाबा कहकर बुलाएगा। नंद बाबा तो ये सोच सोच कर रोते चले जा रहे हैं। यशोदा को आवाज दी, यशोदा। यशोदा भी धीमे धीमे कदमों से बाहर आई। कहने लगी, क्या हुआ, आप इस धरा पर क्यों पड़े हैं? नंद बाबा ने कहा, यशोदा यहां बैठ। यशोदा को अपने पास धरा पर बिठा लिया। कहने लगे, यशोदा बरसों से जो हमारी कामना थी पूर्ण होने का समय आया है। कल भोर होते ही सारे वृंदावनवासी कृष्ण से मिलने चलेंगे। यशोदा मैया ने सुना, कृष्ण सच कहते हैं स्वामी, क्या आप मुझे मेरे कृष्ण से मिलवाएंगे? नंद बाबा ने कहा, सच कहता हूं यशोदा, तैयारी कर। यशोदा गई अपने कक्ष में, एक बड़ी सी पेटिका को खोल लिया। वहां कितने मयूर पंख अपने कृष्ण के लिए संजो कर रखे थे। छोटी बांसुरी, बड़ी बांसुरी, उससे बड़ी बांसुरी, और ढेरों वस्त्र अपने कृष्ण के लिए संजोए थे। नंद बाबा ने कहा, यशोदा उसका माखन नहीं लेकर जाएगी, माखन की मटकी नहीं बनाएगी? यशोदा ने कहा, माखन की मटकी? अरे कुम्हार तो साधारण अग्नि में मटकी को पकाता होगा, लेकिन इस मैया ने तो अपनी विरहा की अग्नि में अपने लाल के लिए मटकी तैयार की है। देखो, इस मटकी में माखन भर कर ले जाऊंगी अपने लल्ला के लिए। श्री दामा चल दिया वृंदावन की वीथियों में। पहले द्वार पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और हरिया बाहर आया। श्री दामा ने कहा, चलो। हरिया ने कहा, कहां जाना है? अरे चलो, चले कुरुक्षेत्र, हमारा कन्हैया आएगा। अरे चलो, उससे मिलने का अवसर आया है।
द्वार द्वार जाकर सांकल बजाई और सारे वृंदावन वासियों से कह रहा है, चलो चलो कुरुक्षेत्र चले, हमारा कृष्ण आएगा। सारे वृंदावन वासी श्री धामा के साथ चलने को सज्ज हो गए और वे सब अपने प्रभु को देखने के लिए, इन नैनों में अपने प्रभु की छवि को बसाने के लिए क्रंदन करते हुए, रोते बिलखते हुए आज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। छकड़ों पर बैठकर सारे वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ गए, जहां तीर्थ लगा है। दूर दूर से प्रांतों से लोग आए हैं और यादव भी आ पहुंचे हैं। जैसे ही वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे, गोप ग्वालों ने बाबा और मैया से कहा, आप यहीं बैठिए, हम अभी अपने कन्हैया को ढूंढ कर लाते हैं। सारे गोप ग्वाल कन्हैया की खोज में लग गए। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है। एक ही निशानी है कि वो श्यामल है। उसने पीत वस्त्र पहने होंगे, माथे पर मोर पंख सजा होगा। आज मोर पंख धारी को ढूंढ रहे हैं। कोई इस दिशा में जाता है, कोई उस दिशा में जाता है। तभी नंद बाबा के कानों में एक आवाज पहुंची, बाबा। बाबा यहां वहां देखने लगे। आवाज आई, बाबा यहां वहां कहां देख रहे हैं? यहां देखिए अपने श्री चरणों में। नंद बाबा ने अपना शीश झुकाकर देखा तो उनका कन्हैया उनके श्री चरणों में बैठा है। नंद बाबा ने देखा वही श्यामल वर्ण, वही पीत वस्त्र, वही मोर पंख, लेकिन उनका कन्हैया कितना बड़ा हो गया है। कन्हैया ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने कहा, क्यों नटखट, इतना बड़ा हो गया और अभी तक ये नटखटपन गया नहीं? कन्हैया ने कहा, बाबा बस बातें ही करते रहोगे या हृदय से भी लगाओगे? कन्हैया बाबा के हृदय से लग गया। कहने लगा, मैया कहाँ है? तभी पास में दृष्टि गई यशोदा मैया की ओर। क्या देखा? यशोदा मैया जितनी भी वस्तुएं कृष्ण के लिए संजो कर लाई है, सब खोल कर रख दिए। वस्त्र निकाल रही है। मेरे कृष्ण को कौन सा वस्त्र आएगा? उसकी कद काठी कितनी लंबी हो गई है। इससे पहले कृष्ण जाकर मैया के चरणों में प्रणाम करता, यशोदा मैया जो इन वस्त्रों में, इन चीजों में खोई हुई है। अचानक यशोदा की आत्मा ने उसे धिक्कारा, अरे यशोदा, आज भी इन वस्तुओं में डूबी रहेगी? अरे सत्यता का सामना कर। जैसे ही आत्मा का ये स्वर सुना, यशोदा उठ खड़ी हुई। इससे पहले कृष्ण मैया के चरणों में प्रणाम करता, यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, प्रणाम प्रभु। अपनी इस यशोदा मैया का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृष्ण ने कहा, मैया ये कैसी बातें कर रही हो? यशोदा मैया ने कहा, प्रभु मैं बहुत अभागन हूं। साक्षात नारायण मेरे आंगन में किलकारियां मार रहा था और मैं सब कुछ देखती, सुनती और समझती हुई भी अज्ञानता में रही। आपने विशाल काय पूतना का वध किया। सारे गोकुल वालों ने कहा, यशोदा तेरे लल्ला ने इसका अंत किया है, लेकिन मैं नहीं मानी। आप इतने नन्हे से बालक थे, आपने अपने एक पद प्रहार से पूरे छकड़े को उलट दिया। सब कुछ देखती हुई भी मैं कुछ समझ नहीं पाई। आपने अपने मुख के भीतर मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। लेकिन देखिए इस यशोदा की अज्ञानता कि वो आपको अपना नन्हा सा बालक समझती रही। ये देख ही नहीं पाई कि साक्षात नारायण इस रूप में मेरी गोद में आया है। हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है और मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे दंड दीजिए। भगवान कृष्ण ने सुना, जाकर तुरंत यशोदा मैया के हृदय से लग गए। कहने लगे, मैया नहीं, मैं तो तेरा ऋणी हूं। तूने मुझे अपनी आंचल में समेटा है, तूने मुझे अपनी गोद का आश्रय दिया है।
अरे तूने मुझे चलना सिखाया है मैया, मैं तेरा ऋणी हूं। ये दुनिया सदैव मुझे यशोदा नंदन कहकर याद करेगी, यशोदा नंदन कहकर बुलाएगी मैया। मैया ने सुना, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, ममता से भर गई और आज कन्हैया को अपने हाथों से माखन खिलाने लगी। माथे पर फिर से मोर पंख सज गया वृंदावन का, गोरोचन का तिलक लगाया, मुख में माखन डाला और जैसे ही माखन का एक निवाला कन्हैया के मुख में गया, सारे गोप ग्वाले जो कन्हैया को ढूंढने निकले थे, दूर से देखा, अरे वो देखो पीतांबरधारी, श्यामल वर्ण, मोर पंख, यशोदा मैया, यही हमारा कन्हैया है। दौड़ते हुए आए, क्यों रे नटखट, इतना बड़ा हो गया है और आज भी हमसे चोरी छिपे माखन खा रहा है, ला हमें भी दे ये माखन। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ मित्रों, अवश्य मिलेगा। सारे मित्र कन्हैया को घेर कर बैठ गए, पलके भी नहीं झपक रहे, बस अपने कन्हैया को निहारते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कन्हैया को देखे बिना जन्म बीत गए, कितने जन्मों के बाद आज कन्हैया का दर्शन हो रहा है। कन्हैया एक एक ग्वाले को अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं और ग्वाले हैं कि आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, हंसने की मुस्कुराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हंस नहीं पा रहे, क्योंकि अपने प्रभु को देखा है, इतने दिनों की जो पीड़ा थी उसे शांति मिली है। इन आंखों ने कितने अश्रुओं को अपने अंदर संजोया है और आज वो बह निकले हैं। कन्हैया ने एक बार पुनः अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और सारे मित्र आकर कन्हैया के हृदय से लग गए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तेरी बहुत याद आती थी, कन्हैया तेरी बहुत याद आती थी। जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जब हम तुझे भूले हो कन्हैया। वो तेरे साथ कंदूक खेलना, वो गिल्ली डंडा खेलना, वो लुका छिपी का खेल कन्हैया, आज भी इन कानों में तेरी आवाज गूंजती है, आज भी तेरी बंसी की मीठी आवाज इन कानों में पड़ती है कन्हैया। हम चाहकर भी तुझे भूल नहीं पाते कन्हैया, हर पल तेरी याद की अग्नि में तपते रहते हैं, तपते रहते हैं। कन्हैया ने अपने एक एक ग्वाले की आंखों से बहते अश्रु को पोंछा और उन्हें अपने हृदय से समेट लिया। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न, क्योंकि कन्हैया का दर्शन हुआ है। कन्हैया गोपियों से मिले, आज गोपियों की भी जन्मों जन्मांतर की व्यथा शांत हुई और अपने प्रभु का दर्शन किया। सभी वृंदावन वासियों से प्रभु मिले और आज जैसे ही भोर हुई और भोर होते ही नंद बाबा श्री दामा के पास पहुंच गए और श्री दामा से कहने लगे, उठो श्री दामा, गोधूली का समय हो चुका है और हमें अभी वृंदावन की ओर प्रस्थान करना होगा। वृंदावन की ओर प्रस्थान? श्री दामा को विश्वास नहीं हुआ, कहने लगा, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी कल ही तो यहाँ आए थे, तीर्थ यात्रा पर आते हैं तो कुछ दिन रहते हैं बाबा, अभी तो कृष्ण को केवल निहारा भर है, अभी तो ना तो उसके पास बैठे हैं ना उससे बातें की है बाबा, और आप चलने की आज्ञा दे रहे हैं। नंद बाबा ने मुख से शब्द तो कह दिए थे, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें ही इन सारे गोप ग्वालों को वापस वृंदावन ले जाना होगा। कहने लगे, नहीं श्री दामा, मिल लिए कृष्ण से, दर्शन भी हो गए कृष्ण के, अब चलो सारे गोप ग्वाले और गोपियों को बुला लो। श्री दामा गोप ग्वालों और गोपियों को इकट्ठा कर लाया। ग्वालों ने भी कहा, बाबा इतनी जल्दी चलोगे, कुछ दिन रुक जाओ बाबा, अपने कन्हैया को जी भर कर देख तो लेने दो बाबा, पता नहीं फिर कब कृष्ण के दर्शन हो बाबा, अब तो लगता है कि हम ज्यादा जी भी नहीं पाएंगे। तभी एक गोपी जिसने अभी मुख से बाबा शब्द ही बोला था कि वही धरा पर गिर गई, बाबा से कहने लगी, बाबा मैं नहीं जा पाऊंगी, अपने कन्हैया के बिना बाबा मैं जीवित नहीं रह सकती,
इतने वर्षों में मैंने केवल एक आस का दीप जलाया था कि प्रभु का दर्शन होगा, और इसलिए मैंने अपने इस देह में प्राणों को टिका रखा था बाबा। अब कृष्ण के बिना जी नहीं पाऊंगी बाबा, जी नहीं पाऊंगी। इस देह में इतना बल नहीं बाबा, अब नहीं जा सकती वृंदावन। उस गोपी की स्थिति देखी, सारी गोपियां बिलख बिलख कर बाबा से कहने लगी, बाबा कृष्ण के बिना जी नहीं पाएंगे बाबा, जी नहीं पाएंगे। हमें ये आज्ञा मत दीजिए बाबा कि हम उसे छोड़कर जाएं। दूर खड़े कृष्ण वृक्ष की ओट में सारा दृश्य देख रहे थे। मन किया एक आवाज दे अपने गोप ग्वालों को कि रुक जाओ, लेकिन कर्तव्य की डोर से बंधे थे, बस आंखों से देखते चले जा रहे हैं। एक ग्वाले ने कहा, बाबा एक बार तो उसे दिखाने दो, एक बार तो इन नयन कोरों में उसे बसा लेने दो बाबा, एक बार तो देख लेने दो। बाबा ने कहा, नहीं, समय नहीं है, चलो सब। सारे गोप ग्वाले गोपियां एक स्वर में बोले, बाबा ये भाग्य विधाता हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। इतने वर्षों के बाद, पतझड़ के बाद बसंत आया और फिर से पतझड़ आ गया। हे भाग्य विधाता, ये कैसा खेल है तेरा, कभी मिलाता है और कभी छीन लेता है। हमारे जीवन में ही ये पीड़ा क्यों? इस विरह की अग्नि में अभी और कितना तपना होगा हमें। हे विदना, तेरे खेल हम समझ नहीं सकते, तेरे खेल हम समझ नहीं सकते। वृंदावन वासी मन में एक बार पुनः कृष्ण के दर्शनों की आस लिए वापस वृंदावन की ओर चल दिए। आज वृंदावन वासियों का प्रेम इतना महान है कि उसने प्रेम शब्द को और भी विराट बना दिया है। कौन जानता था कि महाभारत की युद्ध भूमि से पहले इस भूमि पर ऐसी प्रेम और भाव लीला घटित हुई होगी। उन वृंदावन वासियों का प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनकी भावना इतनी अनंत है जो युगों युगों तक मानव मस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। ऐसा प्रेम था वृंदावन वासियों का। भगवान श्री कृष्ण अब उस समय पर आ पहुंचे जहां उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच में से एक पक्ष को चुनना था। भगवान कृष्ण ने धर्म को चुना, पांडवों के पक्ष को चुना और महाभारत युद्ध आरंभ हो गया। कुछ दिन बीते और संपूर्ण युद्ध विराम को प्राप्त हुआ और समस्त कौरवों का अंत हुआ, अधर्मियों का विनाश हुआ और पांडवों की विजय श्री रही और धर्म विजय श्री रहा। भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, बाकी पांडव, धृतराष्ट्र और माता गांधारी को लेकर उस रणभूमि में पहुंचे। माता गांधारी अपने पुत्र वधुओं को भी संग में लेकर गई और पुत्र वधुएं जैसे ही उस महासमर की भूमि पर पहुंची तो उस दृश्य को देखकर उनके मुख से एक चीख निकली, हा देव, ये कैसा भयानक दृश्य है, ये कैसा नरसंहार है। कोई अपने पिता का धड़ ढूंढ रही है, कोई अपने पति का शव ढूंढ रही है, कोई अपने संबंधी को ढूंढ रही है। किसी का शीश मिलता है, किसी का हाथ मिलता है, किसी का पांव मिल रहा है और सभी अपने अपने प्रियजनों की इस मृत्यु को देखकर चित्कार कर रही है। माता गांधारी, जो पहले ही अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थी और जैसे ही अपने पुत्र वधुओं का क्रंदन सुना तो आवेश में आ गई और कृष्ण को संबोधित करती हुई बोली, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, ये जो भरतवंशियों को नरसंहार देखना पड़ा, इसके कर्ता धर्ता तुम हो। मैं गांधारी अपनी संपूर्ण तपस्या से तुम्हें श्राप देती हूं
कि जिस प्रकार आज भरतवंशियों को ये नरसंहार देखना पड़ा, आज से ठीक 36 वर्ष के पश्चात तुम्हारे यादव कुल का अंत होगा और तुम सारे यादव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। माता गांधारी ने आवेश में श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण के अधरों पर अब भी मुस्कान है और माता गांधारी से कह रहे हैं, मां, अगर तेरे पास दिव्य दृष्टि होती तो तू देखती। अहम महात्मा गुड़ाकेश सर्वभूतास्य स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इन समस्त भूत प्राणियों की आत्मा मैं हूं मां। इस युद्ध में जो भी पराजित हुआ वो भी कृष्ण था, जो भी घायल हुआ वो भी कृष्ण था, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी कृष्ण था और जो विजयी श्री हुआ वो भी कृष्ण था। लेकिन अज्ञानता के कारण माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। तदोपरांत कुछ यादव जो उद्दंड बालक थे, पिंडारक नामक क्षेत्र पर महात्मा गण तपस्या में लीन थे। उन्होंने क्या किया? ठिठोली करते हुए जामवती नंदन सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करवाया और संतों के पास ले आए। कहने लगे, महात्मन, जरा बताइए तो सही, इस स्त्री के गर्भ से कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? संत त्रिकालदर्शी होते हैं और उन्होंने देख लिया कि यादव जो उद्दंड बालक हैं, ये हमारा उपहास कर रहे हैं। उसी क्षण संतों ने श्राप देते हुए कहा, जाओ, इस स्त्री के गर्भ से ना पुत्र जन्म लेगा ना पुत्री। इसके गर्भ से एक मूसल प्रकट होगा और जो समस्त यादवों का अंत करेगा। जैसे ही उस गर्भ को खोला गया, उसमें से एक मूसल निकला। उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाकर सागर में फेंक दिया गया। एक बड़ा सा टुकड़ा जो मछली के पेट में गया, मछली मछुआरों के पास गई और जब उसे काटा गया, उसके पेट में से लौह का वो टुकड़ा निकला। जरा नामक व्याध ने उसे अपने बाण की नोक पर सजा लिया और जो छोटे छोटे कण थे वो सागर की लहरों के संग बहकर किनारे पर आ गए और एरक नामक घास में परिवर्तित हो गए। समस्त यादवों के अंत की भूमि तैयार हो गई। 36 वर्ष मानो पलक झपकते ही बीत गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समेटना आरंभ किया। देखते ही देखते द्वारिका में उत्पात होने लगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ा दिया और स्वयं समस्त यादवों को लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंच गए, जहां यादवों ने कुछ क्षण तो पूजा उपासना की, लेकिन उसके बाद मदिरा का सेवन किया और जो नियंत्रित इंद्रियां थी वो अनियंत्रित हो गई। सारी मर्यादाओं के बांध टूट गए। सभी संबंधी आपस में ही युद्ध करने लगे और जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए, सागर के तट पर उगे हुए एरक घास को तोड़ा तो वो बड़े बड़े मुद्गलों में परिवर्तित हो गई और उसी से एक दूसरे का अंत करने लगे। दाऊ भैया से ये देखा नहीं गया और ध्यान में लीन हुए और उनकी अंतरात्मा शेषनाग के रूप में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब दाऊ की स्थिति को देखा, वापस उस भूमि पर लौट कर आए, प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो क्या पाया? सारे के सारे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण से ये दृश्य देखा नहीं गया और वे चलते गए अविराम यात्रा पर। फिर एक अश्वत्थ वृक्ष के सहारे बैठ गए, आंखें मूंद ली और उसी क्षण प्रभु की स्मृतियों में वही घूम रहा है माता गांधारी का श्राप, ऋषियों का श्राप। महाभारत के युद्ध भूमि, वो नरसंहार तो धर्म युद्ध था, जो आज हुआ ये सब क्या है? भोर हुई, झाड़ झंखार को हटाते हुए एक व्याध आया और अपने शिकार की खोज में उसने बिना सोचे एक बाण चलाया, जो बाण भगवान श्री कृष्ण के पांव के तलवे में लग गया। भगवान कृष्ण ने नेत्र खोले, उस पांव में से रक्त की धारा बह रही थी और झाड़ियों को दूर हटाता हुआ वो व्याध दौड़ता हुआ आया और भोर के उजाले में जब उसने अपने शिकार को देखा तो चित्कार किया, हाँ देव, ये तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये तो द्वारिकाधीश है और मैंने इन पर बाण चलाया। जल्दी से जाकर
प्रभु के पांवों से बाण निकालने का प्रयास कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने निषेध में अपना हाथ ऊपर कर दिया। कहने लगे, वत्स रहने दो। उस व्याध ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे भूल हुई प्रभु, मुझे इस बाण को निकाल लेने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम जरा है प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, जरा, क्या मेरा एक काम करोगे? मेरी इस पार्थिव देह को यही इस अश्वत्थ वृक्ष के सहारे लगे रहने देना। जिस समय मेरा अर्जुन मेरी खोज में आए, मेरे अर्जुन से कहना, राधा तक ये संदेश भिजवा दे कि वृंदावन को छोड़कर आने वाला इस धरा धाम को भी छोड़कर जा चुका है। जरा ने जैसे ही यह सुना, भगवान कृष्ण ने उसी क्षण अपना हस्त ऊपर उठाया, उसे कल्याणमस्तु आशीर्वाद दिया और नेत्र मूंद लिए। उसी क्षण प्रभु स्वधाम गमन कर गए और प्रभु का ऊंचा उठा हाथ नीचे आ गया। जरा के समक्ष कुछ भी नहीं बचा, केवल पश्चाताप और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पूरा करना। और जैसा कृष्ण ने कहा था वैसा ही हुआ। अर्जुन अपने प्रभु को ढूंढने के लिए आया दारुक के संग रथ में बैठकर, और जैसे ही प्रभास क्षेत्र पहुंचा, झाड़ियों को हटाता हुआ जरा दौड़ता हुआ आया और अर्जुन के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, आपका नाम अर्जुन है? अर्जुन ने कहा, हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। जरा ने कहा, तो फिर उठाइए अपना गांडीव और इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कर दूं? क्यों? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? जरा ने कहा, मैं एक शिकारी हूं और एक भोर में मैंने अपने शिकार पर बाण चलाया, लेकिन वो बाण मेरे प्रभु के पांव में लग गया और मैंने अपने प्रभु के जीवन को उनसे छीन लिया। यह सुनना था। अर्जुन को जो अंतिम आस बची थी, वो भी आस उसकी टूट गई। दारुक ने अर्जुन के कान के पास जाकर कहा, अर्जुन, वो देखो, अश्वत्थ वृक्ष के सहारे केशव की देह अपने अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ जाओ पार्थ। अर्जुन चलता चला गया और अपने केशव के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और भूल गया, प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहा है। कहने लगा, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपका अर्जुन आया है प्रभु, क्या उसे उठकर अपने हृदय से नहीं लगाएंगे? आप तो कहते थे कि अर्जुन तू नर है, मैं नारायण हूं, नर और नारायण का ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिर आज ये नारायण इस नर से अपना बंधन तोड़कर क्यों चले गए? महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, तब आपने मुझे आज्ञा दी, अर्जुन जाओ इस रथ से पहले तुम नीचे उतरो हो। और जैसे ही मैं रथ से नीचे उतरा, फिर आप उतरे, वो रथ धू धू कर जलने लगा। काश प्रभु उस दिन आप मुझे रथ से पहले उतरने की आज्ञा ना देते, तो आज मुझे ये दृश्य ना देखना पड़ता। मैं भी उस रथ के साथ जलकर खत्म हो जाता, प्रभु खत्म हो जाता। एक बार पुनः अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गया और करुण क्रंदन करता हुआ चित्कार करता रहा। ये वही अर्जुन है जो एक बार महाभारत की युद्ध भूमि में भी रथ पर बैठ गया था और उसके हाथों से गांडीव छूट गया था। उसका मार्गदर्शन करने के लिए उस समय भगवान कृष्ण के मुख से गीता का उच्चारण हुआ। अर्जुन के अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गूंज सुनाई दी। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे समझ पाता है। अर्जुन, वही मुझे समझ पाता है। हे अर्जुन, हे सव्यसाची, हे पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। देखो, अपनी दिव्य दृष्टि खोल कर देखो, मैं कहीं नहीं गया हूं, तुम्हारे अंतर मन में हूं, सृष्टि के कण कण में हूं। मैं केवल अप्रकट हुआ हूं और कुछ नहीं। हे अर्जुन, स्वयं को संभालो,
जैसे ही भगवान कृष्ण की इस दिव्य गूंज को सुना, अर्जुन का मन शांत हो गया। एक बार पुनः कृष्ण की दिव्य वाणी ने अर्जुन के जीवन को सही मार्ग की ओर प्रशस्त किया। भगवान कृष्ण की देह कर्म को पूर्ण किए और बचे कुचे द्वारिका वासियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ गया। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं, तदोपरांत पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण कर गए और राज सिंहासन पर परीक्षित को बिठा गए। ये परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण का महानायक है। 7 दिन से जिसकी कथा को हम सुन रहे हैं, परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिवस के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर उसका प्राणांत हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी, तदोपरांत परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित ने मांग की, कहने लगा गुरुदेव, मैं कथाएं सुन चुका हूं और अब मेरे हृदय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। बस एक अभिलाषा है कि आप मुझे उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करें जिस ब्रह्म ज्ञान को प्रभु ने हर युग में बांटा। वही सनातन मार्ग आप मुझे प्रदान करें और प्रभु का साक्षात्कार मुझे करवाएं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, उसके दिव्य दृष्टि का उन्मीलन कर दिया और तत्क्षण उसको परमात्मा का दर्शन उसके घट के भीतर करवा दिया। परीक्षित ने नेत्र खोले, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहने लगा, गुरुदेव मैं धन्य हुआ, आपके श्री चरणों में बैठकर मुझे वही सनातन मार्ग मिला, मुझे वही ब्रह्म ज्ञान मिला। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम यही ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ, तक्षक नाग अवश्य आएगा, लेकिन उससे पूर्व ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में संयुक्त हो जाएगी और तुम्हें मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी। परीक्षित ने यही किया, ध्यान साधना में लीन हो गया, अपनी आत्मा को परमात्मा में संयुक्त कर दिया और देह का भान भी नहीं रहा। तक्षक नाग आया, श्राप फलीभूत हुआ, देह समाप्त हुई, लेकिन परीक्षित की आत्मा परमात्मा में मिल गई और वो मोक्ष और मुक्ति को पा गया। राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण हुआ और इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो कथा है जो परीक्षित के इर्द गिर्द घूम रही थी, इस कथा का भी अंत हो गया। सोचिए, राजा परीक्षित का जीवन जिसे हमारे शास्त्र ग्रंथों के भीतर लिखा, परीक्षित की मृत्यु। सज्जनों, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे संत महापुरुष हमें मृत्यु से डराना चाहते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो निरीश्वरवादी हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो निराशावादी हैं। नहीं सज्जनों, वो आशावादी हैं और वो मानव जाति को कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ का जो आधार था, इसका जो महानायक था, वो था परीक्षित और वो मृत्यु से पीड़ित था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक बार एक इंजीनियरिंग कंपनी होती है और उसमें एक सुरक्षा प्रभारी होते हैं जिनका नाम है जॉर्ज जॉनस्टन। वो जब अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचे, जितने भी कर्मचारी उनके नीचे काम करते थे, उन्होंने सबके सामने ये आदेश पारित किया कि सब हेलमेट पहनकर ही कार्य क्षेत्र में आए। लेकिन उन्होंने देखा कि आदेश पारित भी हो गया, सबको कह भी दिया गया, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते। कुछ देर के लिए जब वो सामने होते हैं हेलमेट पहनते हैं, जब वो इधर उधर होते हैं तो हेलमेट उतार देते हैं। अब उसने क्या किया, एक दिन सारे कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें एक फिल्म दिखाई, एक पिक्चर दिखाई। वो फिल्म किस पर आधारित थी? एक कर्मचारी जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था और उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसके जीवन में दुर्घटना हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारे कर्मचारियों ने उस पर बेस्ड मूवी को देखा और जब देखा तब समझे, और उसके बाद उस व्यक्ति ने उन सब कर्मचारियों से कहा, हेलमेट पहनने के लिए मैं इसीलिए आपसे कहता हूं ताकि आप हर दुर्घटना से बच जाएं।
संतों महापुरुषों ने भी तो यही किया, परीक्षित को आधार बनाया और उस आधार पर उन्होंने कितनी कथाओं की रचना की। क्यों? वो आपको डराना नहीं चाहते, वो आपको मृत्यु का भय नहीं दिखाना चाहते, बल्कि वो आपको परीक्षित के उदाहरण से कुछ समझाना चाहते हैं। सज्जनों, मृत्यु की पीड़ा जानते हो कितनी होती है? सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक मारे एक साथ। एक बिच्छू डंक लगाए, हम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सहजो बाई कहती है, जिस समय मृत्यु आती है उस समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी अपार पीड़ा होती है। लेकिन देखिए परीक्षित को, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई, वो तो मोक्ष को पा गया, मृत्यु रूपी भव सागर को पार कर गया। कैसे? ये सीखना होगा परीक्षित की गाथा से। कैसे हम अपने जीवन में भी जब मृत्यु हमारा द्वार खड़खड़ाए, जब हमारे द्वार पर वो दस्तक दे, तो हमें भी मृत्यु की पीड़ा ना हो, हमें भी मृत्यु का भय ना हो, हम भी ध्यान साधना में लीन होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में युक्त कर दे और इस देह का बड़े ही सहज भाव से त्याग कर दे। लेकिन परीक्षित के जीवन में ये सब आया कब? जब वो पूर्ण सद्गुरु सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा और उनसे ब्रह्म ज्ञान की मांग की, तब उसके जीवन में मुक्ति मिली, तब उसको मोक्ष मिला। सज्जनों, ऐसा मोक्ष, ऐसी मुक्ति कि उसका जीवन ही परमात्मा में लीन हो गया। जिसके घर से आया था उसी के घर में वापस लौट गया परीक्षित। यही युक्ति, मुक्ति की यही युक्ति हमें सद्गुरु दिया करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर वो जीवात्मा को परमात्मा में युक्त करते हैं और उसके जीवन को कल्याण के पथ की ओर अग्रसर करते हैं। आप इसे वैज्ञानिक सूत्र से भी समझ सकते हो। हमारा विज्ञान कहता है कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। दोनों का मास सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है। विज्ञान कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कांटेक्ट में आते हैं तब ये दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं और उनके स्थान पर क्या प्रकट होता है? गामा रे फोटोन। व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? फोटोन इज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। ऊर्जा का वह पैकेट जो विद्युत चुंबकीय किरणों से संबंधित है, वास्तविकता में ये प्रकाश का द्योतक है। समझिए, यही सूत्र हमारे आध्यात्मिक ऋषियों ने कितने सुंदर ढंग से हमें हमारे जीवन में कैसे उतारना है समझाया। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जीव सत्ता, ये जीवात्मा, ये इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त बुराइयों और बुरे संस्कारों से ओतप्रोत है, नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? इसका एंटी पार्टिकल क्या है? वो जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, वो आत्मा जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, ऊर्जा का स्रोत है, जो जिस समय पूर्ण सद्गुरु की दया से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, हमारी आत्मा परमात्मा का दर्शन करती है और फिर ध्यान साधना से जब उससे संयुक्त हो जाती है, उससे मिल जाती है, तब जाकर क्या होता है? प्रकाश रूप हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, जन्म जन्मांतर के आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ये है जो परीक्षित को मिला और हम सबको भी मिल सकता है। क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी दया, जिनकी अनुकंपा से हम सब ने इस ब्रह्म ज्ञान को पाया है, आप सब भी उस ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं।
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया है, एक बार समाज के कुछ प्रबुद्ध जन श्री महाराज जी के पास आए और उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न करते हुए कहा, हे महात्मन, हम आपके मंच से बारंबार सुनते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति से ही समाज में बदलाव आएगा, लेकिन हमें लगता है कि कोई और क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति। ये आध्यात्मिक क्रांति ही सर्वस्व कैसे कर पाएगी? उस समय श्री महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इस समाज के भीतर समय समय पर बहुत सी क्रांतियों का जन्म हुआ। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में एक क्रांति का अभ्युदय हुआ। रूसो और वोल्टायर जैसे क्रांतिकारियों ने समता के नारे बुलंद किए, सत्ताधारियों को पदच्युत कर दिया उन्होंने। 20वीं सेंचुरी में रूस के सामाजिक नभ पर क्रांति के मेघ छा गए। लेनिन जैसे क्रांतिकारी आगे बढ़े, जनता जनार्दन को एक साथ किया और राजा को पद से हटा दिया। ऐसे ही चीन में, ऐसे ही ईरान में बहुत सी क्रांतियों ने जन्म लिया, लेकिन इतिहास साक्षी है कि इनमें से कोई भी क्रांति अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाई। सारी क्रांतियां असफल हुई, मनुष्य की स्थिति बद से बदतर हो गई। जानते हो क्यों? महाराज श्री ने कहा, इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि जो स्वयं क्रांतिकारी थे वही पथभ्रष्ट हो गए, सत्ता के लोभ में एक दूसरे के रक्त पिपासु हो गए। धन का लोभ, धन का लालच उनकी आंखों पर ऐसा छाया कि जिसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था वही खत्म हो गया, मानवता क्रंदन कर उठी। और दूसरा कारण, उन्होंने समष्टि उद्धार को अपना लक्ष्य बनाया, सामाजिक ढांचे खड़े किए, राजनीतिक इमारतें बनाई, लेकिन इनके अंदर चिनी गई जो ईंटें थी उसकी दशा किसी ने नहीं सुधारी। इसलिए ये सारी क्रांतियां असफल रही और सदैव असफल रहेंगी, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति हमेशा सफल रही। इसी आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया महाबुद्ध ने। 40 दिवस तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना की, अपने भीतर के सारे स्वार्थ, विकार सबको इस ज्ञान अग्नि में होम किया और उसके बाद बोधिसत्व को धारण कर उन्होंने एक बुलंद आवाहन किया, मैं वाराणसी जाऊंगा, दुंदुभी बजाऊंगा और मानवता को उठाऊंगा। मैं वाराणसी जाऊंगा, आर्य सत्यों का उपदेश दूंगा। मैं वाराणसी जाऊंगा, ऐसा दीपक जलाऊंगा कि सारी मानवता जागृत हो उठे, सारा समाज प्रकाशित हो उठे। और देखिए, महाबुद्ध ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया वो क्रांति सफल हुई। उन्होंने समाज के भीतर ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और इसी ब्रह्म ज्ञान से उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकुओं को भी परिवर्तित कर दिया, चंड अशोक जैसे राजा के जीवन को भी बदल दिया, समाज का सुधार किया, समाज को सुंदर बनाया महाबुद्ध ने। और जो क्रांति का आरंभ किया वो क्रांति सफल हुई। सज्जनों, एक एग्जाम्पल नहीं, हमारे संतों महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने सदैव जिस क्रांति का निर्माण किया वो आध्यात्मिक क्रांति सदैव सफल रही।